औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, our today's topic is the United Nations System. Dear students, पिछले दो वीडियोस में हमने ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किए हैं। पहले वीडियो में जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और ट्रस्टीशिप काउंसिल को हमने डिस्कस किया। दूसरे में हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड सेक्रेटरी को डिस्कस किया। तो आज हम इस वीडियो में यूनाइटेड नेशंस सिस्टम को डिस्कस करेंगे। अ वेरी ब्यूटीफुल, इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। इससे आपको ये समझ आएगा कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सिस्टम ऑन ग्लोबल बेसिस किस तरह काम काज चलाता है। डियर स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स रिलेटेड बॉडीज। सबसे पहले आप यहाँ पे नजर मरकूज करिएगा प्लीज। यहाँ पे एरोज लगे हुए हैं, एरो नंबर 1, 2 एंड 3। तीन अकसाम के एरोज हैं ये। एरो नंबर 1 indicates a direct reporting line to and or appointment by। बजरिया बराह रास्त रिपोर्टिंग लाइन और या मुलाकात का इशारा मिलता है कि किस आर्गन के साथ कौन सी बॉडी एजेंसी डायरेक्टली मातहती में काम करती है। एंड एरो नंबर 2, इट इंडिकेट्स a non-subsidiary relationship, गैर मावन ताल्लुका को जाहिर करता है कि वो बॉडी या एजेंसी अगर उस इदारे के पूरे मातहत नहीं है लेकिन गैर मावन ताल्लुका को वो जाहिर करता है। एंड नंबर 3rd एरो इंडिकेट्स द यूनिक स्टेट्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सलामती काउंसिल की अनोखी हैसियत की निशानदेही करती है। इसे मुस्तकिल 5 बल्कि मुस्तकिल 5 के वीटो इख्तियारात के जरिए कंट्रोल किया जाता है। 5 वीटो पावर्स उसको कंट्रोल करते हैं। एरो नंबर 1, 2 एंड 3। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहां से शुरू करेंगे। जो ये अमेज के अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में लेसन का प्लान यहां पे लगा हुआ है, यूनाइटेड नेशंस सिस्टम प्रिंसिपल ऑर्गन्स। इसको हम पहले बाईं जानिब से शुरू करेंगे। सब्सिडरी बॉडीज, मातहत बॉडीज। यहां पे एग्जाम्पल के जरिए मिलिट्री स्टाफ कमेटी, MSC, ये यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। यहां पे एरो जो लगा हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब इशारा करते हुए, गो सब्सिडरी बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, मिलिट्री स्टाफ कमेटी MSC, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की ये सब्सिडरी बॉडी है। यूनाइटेड नेशंस चार्टर में इसको डिफाइन किया गया है, गो कि इट इज टू प्लान यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑपरेशंस एंड असिस्ट इन रेगुलेशन ऑफ आर्मामेंट्स, मिलिट्री स्टाफ कमेटी। इसके बाद है गो कि यूनाइटेड नेशंस के जो मिलिट्री प्लान्स हैं
मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, उनमें ये माविन बॉडी है, एजेंसी है। इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स ये उन केसेस को डिसाइड कर लेती है अराइजिंग अंडर इंटरनेशनल क्राइम लॉ। ये भी सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मुंसलिक है। और है पीस कीपिंग ऑपरेशंस एंड मिशंस, जिसका काम है पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, और इसका ये भी काम है कि फैसिलिटेट पॉलिटिकल प्रोसेस, सिविलियंस को तहफ़्फ़ुज़ करना, डिसआर्मामेंट में मदद फराहम करना, डीमोबिलाइजेशन एंड री इंटीग्रेशन में मदद करना, इलेक्शंस प्रोटेक्शन एंड प्रमोट ह्यूमनिज्म, इस बॉडी का काम है। नाउ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बाद है। लेकिन ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को भी रिपोर्टिंग करती है, बोथ द सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली के साथ इस रिलेटेड इसका वास्ता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। इसके बाद नीचे आइएगा, प्रोग्राम्स एंड फंड्स, फॉर एग्जांपल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये जनरल असेंबली के साथ मुंसलिक है। एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग लाइन भी जनरल असेंबली की जानिब है। डेवलपमेंट प्रोग्राम, चिल्ड्रंस फंड, that is UNICEF, United Nations International Children's Emergency Fund. The Population Fund, Office of the High Commissioner for Refugees, UNHCR, World Food Programme, WFP, Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, and UNWRA, Human Settlement Program। ये सारे जनरल असेंबली के साथ मुंसलिक है। इंडिकेट डायरेक्ट रिपोर्टिंग लाइन टुवर्ड्स जनरल असेंबली। इसके बाद थोड़ा नीचे आइएगा, फंक्शनल कमीशंस, इसमें आता है ह्यूमन राइट्स, नारकोटिक ड्रग्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्टेट्स ऑफ वीमेन, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के साथ इनका वास्ता है। डायरेक्ट रिपोर्टिंग लाइन टुवर्ड्स इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आर अपॉइंटेड बाय दिस ऑर्गन। यहां पे थोड़ा नीचे आइएगा, रीजनल कमीशंस, Economic Commissions for Africa, Europe, Latin America, and the Caribbean. Economic and Social Commissions for Asia and the Pacific, Western Asia. These are regional commissions. ये किसी खास मखसूस रीजन में काम करते हैं, but have direct reporting line, are appointed by Economic and Social Council. इसी के मातहत ये काम करते हैं डायरेक्ट लिंक के साथ। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आप आइएगा दूसरी लाइन में ऊपर, सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट जिनको वीटो इख्तियारात हासिल हैं, 10 इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली, 2 साल की मुद्दत के लिए उनको इलेक्ट किया जाता है। इसका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का फैसला सारे यूनाइटेड नेशंस मेंबर
ममालिक पर बाइंडिंग होता है, नागजीर है उस पर अमल करना। इसके बाद और इस सिक्योरिटी काउंसिल की, इसको यहां पे लगा हुआ एरो नंबर 2 जनरल असेंबली की जानिब, that means indicates a non-subsidiary relationship. इसके मातहती में तो काम नहीं करती है, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 10 गैर नॉन मुस्तकिल, नॉन परमानेंट, गैर मुस्तकिल 10 मेंबरान हैं, उनको जनरल असेंबली ही इलेक्ट कर लेती है। इसके बाद Research and Training Institutes, that is Research Institute for Social Development, UNRISD, इसको डायरेक्ट लिंक जनरल असेंबली के साथ। एंड नाउ द जनरल असेंबली, इसके रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोग्राम्स एंड फंड्स, उन पर हमने बात की। और यहां पे सब्सिडरी, इसके नीचे जो सब्सिडरी बॉडीज है, कमिटीज एंड एडॉक बॉडीज, उनको डायरेक्ट लिंक जनरल असेंबली के साथ है। इसके नीचे आइएगा रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, उसको भी डायरेक्ट लिंक किसके साथ है? जनरल असेंबली के साथ, बाय एरो नंबर 1 वहां पे इंडिकेट ये करता है डायरेक्ट रिपोर्टिंग लाइन टुवर्ड्स जनरल असेंबली आर अपॉइंटेड बाय दिस ऑर्गन। इसके बाद नीचे आइए, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये इदारा है, मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसके मेंबर्स जो हैं उनका इलेक्शन होता है। तो इस तरह इसका जो एरो लगा हुआ है, एरो नंबर 1 टुवर्ड्स जनरल असेंबली, इस तरह वो कि ये जनरल असेंबली के सामने जवाबदेह होती है, इसको रिपोर्टिंग करनी होती है, डायरेक्ट रिपोर्टिंग लाइन। यहां पे जो इसके साथ फंक्शनल कमीशंस हैं, रीजनल कमीशंस, जो कि वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के साथ मुंसलिक हैं, और फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जनरल असेंबली के साथ मुंसलिक है, वो मरकज में पहुंच जाते हैं, वो जनरल असेंबली के पास उनका लिंक। यहां पे हम ऊपर जाएंगे, फिर तीसरी लाइन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो जजेस होते हैं, 15 जजेस, 9 साल के लिए मुद्दत के लिए उनको इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली में और सिक्योरिटी काउंसिल में। इसका हेड क्वार्टर है हेग में, हेग नीदरलैंड। एरो नंबर 1 के जरिए से सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मुंसलिक है और जनरल असेंबली के साथ। That means indicates a direct reporting line towards General Assembly and Security Council are appointed by, that is, judges are appointed by General Assembly and Security Council. And इसके नीचे आइएगा सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट इंटरनेशनल स्टाफ, जो बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनको ये सर्व करता है। यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल उसकी सरपरस्ती करता है, वो जनरल असेंबली के जरिए से इलेक्ट होके आता है ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, बट रेन्यूएबल टर्म, उसको दोबारा भी इलेक्ट किया जा सकता है। तो सेक्रेटरीट डायरेक्ट लिंक बाय एरो नंबर 1 विद जनरल असेंबली। इसके नीचे जो अदर एंटिटीज है, दैट इज ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, OHCHR, एंड यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, UNU, and joint program on HIV/AIDS, UNAIDS। इन entities का डायरेक्ट एरो टुवर्ड्स जनरल असेंबली लगा हुआ है। दैट मीन्स
डायरेक्ट रिपोर्टिंग लाइन टुवर्ड्स जनरल असेंबली, उसी के साथ मुंसलिक होकर काम करती है या उसी के मातहत में काम करती है। इसके नीचे आइएगा, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज नॉन सब्सिडी, गैर मातहती में काम करती। इन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जो हैं, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन ITU। ये एरो नंबर 2 के जरिए से इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के साथ मुंसलिक, दैट मीन्स इंडिकेट्स ए नॉन सब्सिडरी रिलेशनशिप विद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। गैर ज़ैली इदारा है इनके साथ, इनका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और यहां पे और एक ऑर्गन है ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो कि अब सस्पेंडेड है 1 नवंबर 1994 से। डियर स्टूडेंट्स, सिक्योरिटी काउंसिल, सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली के दरमियान ही ये एरो नंबर 3 इस्तेमाल हुआ है, दैट इंडिकेट्स द यूनिक स्टेट्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। डियर स्टूडेंट्स, related organization, that's World Trade Organization WTO, is the only related body that has no constitutional links to the United Nations organization at all. ये वाहिद रिलेटेड बॉडी है, इसको यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक्स नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, द यूनाइटेड नेशन सिस्टम प्रिंसिपल ऑर्गेनिज्म के हवाले से हमने बात की। वेरी इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव टॉपिक इट वाज, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक विल इंशाल्लाह बी security in contemporary world. Wait and watch. Assalamu alaikum.